हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज पैसिव इनकम के बारे में बात करेंगे। पैसिव इनकम फॉर F1 एंड H1B वीज़ा होल्डर्स इन अमेरिका। तो ये दो वीज़ा कैटेगरीज़ हैं, बहुत ही सेंसिटिव है और मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके रूल्स कि आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते, और नहीं कमा सकते तो कैसे कमा सकते हैं। और जो भी मैं बोलूँगा ये ट्रस्टेड सोर्सेज से ली गई इन्फॉर्मेशन। आपको लिंक्स मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक लॉयर्स की वेबसाइट है जहाँ से मैंने उठाया, अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो वहाँ से कर लेना। चलो पहले बात करते हैं स्टॉक्स एंड क्रिप्टो की। तो ऑब्वियसली हर बंदा स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करता है या राइट। तो स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करना बिल्कुल लीगल है, आप F1 एंड H1 वीज़ा पे कर सकते हैं, बट इट कम्स विद अ कंडीशन ये कि आप डे ट्रेडिंग ना करें। डे ट्रेडिंग बेसिकली कि आप एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स या एक बार भी एक ही दिन में ख़रीदना एंड बेचना दोनों। आप लॉन्ग टर्म अपना स्टॉक्स एंड क्रिप्टो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा फंडा है। आप बेसिकली एक्टिवली किसी भी साइड हसल में या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पार्ट नहीं ले सकते, पैसिवली ले सकते हो। अब एक्टिवली और पैसिवली क्या होता है? बेसिकली आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप बार बार खरीद रहे हो बेच रहे हो, एक्टिव हो गया है वो काम। पैसिवली मतलब आपने लॉन्ग टर्म लिया हुआ है, एक बार स्टॉक लिया, काफ़ी टाइम रखा, महीनों रखा, साल रखा, तो बेचा, दैट्स लीगल एंड दैट्स अलाउड। तो F1 के लिए क्या होता है? F1 इज़ बेसिकली आप पढ़ाई करने यहाँ पर आए, फिर आप पढ़ाई करके आप OPT कर सकते हो, अपने कैंपस में ट्रेनिंग कैंपस में आप जॉब ले सकते हो। उसके अलावा कोई भी जॉब अलाउड नहीं है। और H1 पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइमरी स्पॉन्सर को, प्राइमरी एम्प्लॉयर को आप अपना टाइम दे सकते हो, जॉब कर सकते हो उनके लिए। उसके अलावा किसी और जॉब में पार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि वो करना फिर एक आपके H1B का वो हो जाएगा, लाइक आपके रूल्स के अगेंस्ट जाएगा। तो फिर से समरी में आपको बताऊंगा कि अगर आपको स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करना है तो आप लीगली कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और बेचें, शॉर्ट टर्म ना करें। शॉर्ट टर्म इज़ एक्टिव एम्प्लॉयमेंट, एक्टिवली आप उसमें अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेंटल प्रॉपर्टीज़ की। बहुत लोगों को यहाँ पे अमेरिका में रेंटल प्रॉपर्टी लेनी होती है और आप वीज़ा पे कर सकते हो, दैट्स अलाउड। बट अगेन उसमें एक्टिव एंड पैसिव का ध्यान रखें। एक्टिव हो गया जैसे आप कस्टमर से बार बार कम्युनिकेशन कर रहे हो, आई मीन जो आपका टेनेंट है, आप घर की सफाई करने में टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो सब ना करें। आप मे भी लंबी लीज साइन करो, 6 महीने की, 1 साल की, दैट्स अलाउड। अगर आप छोटी छोटी लीज साइन कर रहे हो, इट विल प्रॉब्ली कंसिडर्ड एज Airbnb। Airbnb इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि आप उसमें कस्टमर्स बार बार आएंगे जाएंगे, एक्टिवली आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो रेंटल प्रॉपर्टी का ये फंडा होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की लीज साइन कर रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल कंसिडर्ड एज योर पैसिव इनकम। पर अगर आप शॉर्ट टर्म की लीज कर रहे हो या Airbnb कर रहे हो तो दैट्स नॉट अलाउड, अगेन वो एक्टिव कंसिडर किया जाएगा। और लास्ट हम बात करेंगे कार रेंटल्स की या फिर ऊबर की। बहुत लोग सोचते हैं कि यार ऊबर का माल कर लेते हैं तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे, राइट, या फिर अपनी कार रेंटल पे दे देते हैं। टूरो करके जो वेबसाइट होती है वहाँ पे डाल सकते हो आप लोग। अगेन इसमें फिर वही होगा कि आप बार बार आपको कार क्लीनिंग में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको कस्टमर पिकअप एंड ड्रॉप के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो वो ना करें, क्योंकि दैट्स नॉट अलाउड। अगर आप एक्टिवली अपना टाइम स्पेंड करेंगे किसी भी चीज़ में, साइड हसल में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्टिव एम्प्लॉयमेंट, और वो आपके F1 एंड H1 के अगेंस्ट जाएगी, रूल्स के अगेंस्ट। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि आप यूट्यूबिंग, इंस्टाग्राम और टिकटॉक से पैसा कमा सकते हैं, वो आप चेकआउट कर लेना, टॉप लेफ्ट में मिल जाएगी आपको और टॉप राइट में, तो वो आप चेकआउट कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप रेंटल प्रॉपर्टी और कार रेंटल आप कैसे कर सकते हो। अगर आप एक्टिवली नहीं कर सकते तो पैसिवली कैसे करें इसको? तो सिंपल सा फंडा है, आप एक प्रॉपर्टी मैनेजर बीच में हायर कर लें, ताकि वो मैनेज करेगा सब कुछ, वो मैनेज करेगा आपकी प्रॉपर्टीज़, सब क्लीनिंग एंड ऑल, कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स एंड ऑल, टेनेंट्स एंड ऑल। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस प्रॉपर्टी मैनेजर से डील करना है, जो कि पैसिवली माना जाएगा। तो ये यहाँ के रूल्स H1 और F1 वीज़ा पे मैं बोलूँगा कि वर्थ इट नहीं होगा इसके अगेंस्ट जाना थोड़े पैसों के लिए। आई नो कि बहुत लोगों का मन होता है साइड हसल कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, इट्स नॉट वर्थ इट। इमिग्रेशन रिस्क बहुत होता है, इमिग्रेशन रिस्क बहुत बड़ा होता है इस केस में, और नोबडी वांट्स टू गेट डिपोर्टेड, राइट। तो अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो किसी लॉयर से, इमिग्रेशन लॉयर से कॉन्टैक्ट कर लेना, वरना मेरी जो लिंक्स डाले डिस्क्रिप्शन में वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एटलीस्ट यू गेट द आइडिया कि इन दोनों वीज़ा कैटेगरीज़ में क्या अलाउड है क्या नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।